आज एक मुख्तलिफ चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसमें आप गैर दानिस्ता तौर पे फंस जाते हैं। और ये वारदात जो है ना आपके गली मोहल्लों में घर घर आके लोग करते हैं। जिस तरह कुछ ख़वातीन, कोई बच्चियाँ, कोई लड़के, यंग लड़के सिम कार्ड फ़रोख्त करने आपके घर घर आते हैं। आप उनसे सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं और बाद में अचानक आपके घर का फ़र्द किसी बड़े केस में फंस जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो कई मामलात में कई अरसा वो मुख्तलिफ मामलात में फंसे रहते हैं और संगीन मामलात में जिसमें बेगुनाह लोग जो हैं काबू आते हैं। इसी तरह मैंने एक केस फ़ाइल किया जो ख़ातून मेरे पास आई कि मेरी बेटी की तस्वीर किसी ने फेसबुक पे अपलोड कर दी हैं और मैं इस पर मुकदमा बनाना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए ज़रूरी एविडेंस इकट्ठे किए और लाहौर साइबर क्राइम ब्रांच में मैंने उसको सबमिट किया फ़ाइल को। वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाने के बाद जो बंदा लोधरा से सामने आया उस बंदे को मोबाइल चलाने का पता तक नहीं था। तो इसी तरह जब ये जो लोग आपको घर घर सिम कार्ड बेचने आते हैं, जब आप इनसे कार्ड लेते हैं तो ये आपको फिंगर लेते हैं। फिंगर लेने के बाद ये आपको कहते हैं जी आपकी तो सिमें आपके ओवर हो चुकी हैं, 5 पूरी हो चुकी हैं, आपको नहीं मिल सकती। लेकिन होता यह है कि उस वक़्त वो सिम कार्ड आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है और बाद में वो जाके जराइम पेशा लोगों को फ़रोख्त कर देते हैं। वो ये सिम कार्ड फ़रोख्त होने के बाद मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होता है। जराइम कौन कौन से होते हैं जी? मुझे आप ये बैंक के और मुख्तलिफ ये जो इजी पैसा है, ये जो जायज़ कैश है या दूसरे तीसरे कैश है, इनके इदारों में जो लोग मुलाज़म हैं, ये मुलाज़म इन जराइम पेशा लोगों के साथ मिले होते हैं और जब ये एक दूसरे को डेटा देते हैं, डेटा देने के बाद ये जिन लोगों के अच्छे अकाउंट होते हैं उनको ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस बना के भेजते हैं कि आपके इतने पैसे हैं, आप ये पैसे आपको ज़्यादा आ गए हैं, ये है वो है। कॉल करते हैं जी आपके पास गलती से पैसे आ गए, आप हमें वापस भेज दें, या कोई मैसेज करते हैं जिससे आपके नंबर पे कोड आता है और आप उसको चेक करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। इस तरह बैंक फ्रॉड में शामिल है, इसी तरह डकैतियों में शामिल है।